नाज़रीन गिरामी, सन 1917 में अमेरिका ने जंग अजीम अव्वल में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद जंग का पांसा पलट गया और इत्तेहादी अफवाज की सबसे बड़ी मुश्किल यानी बहरी तिजारत का मसला हल हो गया। अमेरिका ने जंग में कूदते ही जर्मनी की बहरी तिजारत की बंदिश में अहम किरदार अदा किया, जिसके बायस मरकजी कुव्वतों को भारी मशीनरी, रसद और दीगर जंग के लवाजमात की दस्तयाबी में शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। जर्मनी की जानिब से बहरी तिजारत की बंदिश के जवाब में आबदोजों की लड़ाई का आगाज किया गया। आबदोजों की जंग के ऐलान के बाद बरतानवी अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1917 के मौसम बहार में तो ये हालत हो गई कि बरतानवी बंदरगाहों से रवाना होने वाले हर 4 में से सिर्फ एक जहाज ही वापस बंदरगाह तक पहुंच पाता था, जिसके बायस इत्तेहादी ममालिक ने बहरी जहाज़ों को कारवानों की शक्ल में रवाना किया, जिसके जवाब में जर्मनी ने अपनी तमाम आबदोज़ें खुले समंदर में झोंक दी। ख़िज़ां के मौसम तक जर्मनी की आबदोज़ों की तबाही का तनासुब भी बहुत बुलंद हो गया था, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इत्तेहादी अफवाज आबदोज़ों की मौजूदगी और जगह का तयन करने की टेक्नोलॉजी के हुसूल में कोशिशां रहीं और इस मकसद में कामयाब हो गईं। यहाँ ये जिक्र भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि जर्मनी की हुकूमत और बहरिया में आपस के इख्तिलाफात के बायस जर्मनी अपनी मजबूत तरीन बहरिया के बावजूद कामयाबी हासिल न कर सका। जर्मन बहरिया का सरबराह सख्त और जारहाना हमलों के जरिए दुश्मन को ज़ेर करना चाहता था, ताहम कैसर विलियम दोयम और जर्मन चांसलर सफारती ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए जंग में फतह के आरजुमंद थे। इस खींचतानी में एडमिरल तर्ब्स को 16 मार्च 1916 को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। उसकी जगह तैनात होने वाले एडमिरल शकीर ने आबदोज़ों के इस्तेमाल और बैनुल-अक़वामी बहरी तिजारत के कानून को तोड़ने से इनकार कर दिया। इस नई सूरत हाल में अमरीकी बहरिया ने अपनी 20 लाख फौजों को फ्रांस पहुंचा दिया, जो इत्तेहादियों की फतेह का जामन बना, जबकि जर्मनी की दुश्मनी बढ़ाने वाली हिकमत अमली ने उसे न सिर्फ फतह से दूर कर दिया बल्कि जिल्लत आमेज शिकस्त से भी दो चार कर दिया। बहरी जहाज तो इंसान हजारों सालों से इस्तेमाल करता आया है, लेकिन जंग अजीम अव्वल वो पहला मौका था जब फजाई जंग भी लड़ी गई। जंग से सिर्फ 10 साल कबल ही जहाज़ों की पहली परवाज हुई थी और इसके फौरी बाद जंग छिड़ गई, जिस पर जंगी जर्नलों ने इसे बेहतर तरीका जंग के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब फजाई हमले हुए तो उन्होंने अपनी अहमियत का एतराफ़ करवा लिया। जंग अजीम अव्वल में जहां फजाई जंग अपने इब्तदाई दौर से गुजर रही थी, वहीं जंग की ज़रूरियात और इसके मुताबिक फजाई जंग की तश्कील व मनसूबा साजी के मरहले ने भी परवान चढ़ना शुरू किया। जंग में शरीक मुल्कों में जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने फजाई जंग में सबसे अहम किरदार अदा किया, जबकि रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी और अमेरिका का फजाई जंग में किरदार मामूली रहा। जंग के इब्तदाई 4 साल तक फजाई हमलों की असल अफादियत सामने ना आ सकी और फजाई हमलों की ज़रूरत व अहमियत के बारे में बर्री फौज के जर्नलों ने कोई मुस्बत राय कायम न की। ताहम तैयारों की रफ्तार, जंगी सामान ले जाने की सलाहियत और बिलावास्ता तौर पर दुश्मन पर हमलावर होने की खासियतों में खुसूसी तरक्की हुई। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने मगरबी महाज पर अपनी बर्री अफवाज की मदद के लिए लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल भी शुरू किया। शुरू में तैयारों से दुश्मन की पोजीशन के बारे में इत्तलात की हद तक काम लिया जाता था, मगर बाद अज़ां उन पर मशीन गन नस्ब करके एक गनर को भी बिठा दिया गया। अब तैयारों की साख्त में एक खास तब्दीली लाई गई। पायलट के आगे गनर के बैठने और मशीन गन नस्ब करने की जगह बनाई गई, ताकि बिला रुकावट फायरिंग का अमल जारी रह सके। सन 1917 के वस्त तक लड़ाका तैयारे बहुत हद तक अपनी बेहतरीन जंगी सलाहियत के बायस मैदान जंग में अपनी जरूरत और अहमियत मनवा चुके थे। इटली के खिलाफ क्यूरेटो की लड़ाई में जर्मन फौज ने अपनी फजाइयत से भरपूर काम लिया और दुश्मन के मोर्चों पर फजा से हमले करते हुए उसे शदीद नुकसान पहुंचाया। मगरबी महाज पर फरीकैन एक दूसरे पर ज़मीनी हमलों के साथ साथ फजाई हमलों में भी पेश थे और वहां फजाई हमलों की ज़रूरत कतई हो चुकी थी।